आप सभी को पता है, अगर क्रिकेट देखते हैं तो कल ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हुए थे जब उनके पैर पर गेंद लगी थी, चोट लगी, बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लीडिंग होने लगा था। और शाम होते होते यह खबर हम लोगों को मिली कि ऋषभ पंत जो है 6 हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं। मतलब 6 हफ्तों तक ऋषभ पंत आपको क्रिकेट खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। यह खबर जब हम लोगों को मिली तो बहुत ज्यादा सैड भी हुए, डिसअपॉइंटेड, लेकिन उन सबसे ज्यादा ऋषभ पंत अपने आप से नाखुश और नाराज थे। लेकिन यह क्या, ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ रहे हैं। शार्दुल ठाकुर के आउट होते ही ऋषभ पंत मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए और यह देख हम सभी लोग हैरान थे, क्योंकि हमें यह अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं था कि ऋषभ पंत दोबारा मैदान पर 6 हफ्ते से पहले लौट आएंगे। हालांकि हो सकता है कि यह ऋषभ पंत का अपना व्यक्तिगत फैसला हो, लेकिन एक पैर पर बल्लेबाजी करने आना, वो भी लंगड़ाते हुए मैदान पर, जब पब्लिक और फैंस ने देखा तो वो स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे, तालियां बजाने लगे। कई लोग इससे बेवकूफी वाला जो है फैसला भी कहा, क्योंकि ऑलरेडी ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट, फिर उसके बाद कमबैक किया, मौत के मुंह से यह बंदा निकला हुआ है। और फिर अब जब इनके पैर में चोट लगी तो इसे आप साहसी कदम भी कह सकते हैं या बेवकूफी भरा वाला फैसला भी कह सकते हैं। लेकिन जब देश के लिए बात आती है तो अंदर ही अंदर लोगों को हिम्मत मिल जाती है, चाहे एक पैर पे हो या टूटे जबड़े से खेलना हो। इंसान, खिलाड़ी, वो आती है अंदर से, वो जज्बा आता है देश के लिए खेलने का। और ऋषभ पंत ने भी आज यही किया। आपको अनिल कुंबले याद होगा, आपको ग्लेन मैक्सवेल याद होगा, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी, एक पैर पे उन्होंने अपने देश के लिए खेला और मैच जितवा दिया था, आपको याद होगा। और आज मौका था ऋषभ पंत के पास, उन्होंने यही काम किया। उनको लगा कि चलो भाई, अब 6 हफ्ते के लिए हम बाहर हैं तो अभी टीम इंडिया को मेरी जरूरत है, मैदान पे जाते हैं और जितना देर हो सकता है बल्लेबाजी करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत भी अगर कंट्रीब्यूट कर दिए तो फिर क्या ही बात होगी। क्योंकि ऋषभ पंत जो है, चोट बहुत ज्यादा बुरा है। कल हमने देखा, शुभमन गिल की भी तस्वीर निकलकर सामने आई थी जैसे ही मैच खत्म हुआ, और उसके बाद जो है वो सीधा हॉस्पिटल ही गए थे। अब बहुत मुश्किल टाइम है ये टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत ऑलरेडी इस सीरीज में 400 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इंग्लैंड की सरजमी पे 1000 रन बनाने वाले वो पहले विजिटिंग विकेट कीपर बैट्समैन भी बन गए। तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो ऋषभ पंत बना रहे थे, लेकिन पैर पे गेंद लगी, चोट लगी, फ्रैक्चर हो चुका है उनका पैर बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी शूज पहनकर वो खेलने उतरे हैं। अब ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप इनके जज्बे को सलाम करेंगे या फिर ये कहेंगे कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं इससे ज्यादा और बुरा हाल हो गया तो 6 की जगह पे शायद हो सकता है कि 10 हफ्ता भी आपको लग जाए। लेकिन टीम इंडिया को ऋषभ पंत की जरूरत है। लोग जो है अलग अलग अपने ओपिनियंस भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऋषभ पंत ने फैसला लिया है, भाई मैं सल्यूट करता हूं। क्योंकि हम लोगों को थोड़ी भी चोट लग जाती है ना तो भाई बैठ जाते हैं। यहां तो बंदे को उनके पैर पे बॉल लगी है, चोट, ब्लीडिंग हो रहा था, पैर फूल चुका है उनका, फिर भी पेन किलर लेकर, स्प्रे मारकर वो बंदा खेलने के लिए उतरा है देश के लिए, तो मैं तो सल्यूट करूंगा। बहरहाल लंच ब्रेक तक भारत ने 321 रन बना लिए हैं, 6 विकेट खोकर। शार्दुल ठाकुर आउट हुए, इसके बाद वाशिंगटन सुंदर के साथ ऋषभ पंत इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। लोग अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन मुझे क्रिकेट में ऐसी कई घटनाएं, कई इंसिडेंट नजर आती है जिसमें आप देखें स्टीव स्मिथ का भी, जब उनको लगा था उनके सिर पे बॉल लगा था, वो बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए थे, 85 रन के स्कोर पर वो आउट हुए थे और उनको क्रिस वोक्स ने आउट किया था। तो कई ऐसे मौके आए हैं जब हमने देखा। इवन ग्रेम स्मिथ का वो इंसिडेंट आपको याद होगा, जब वो एक हाथ से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था आई थिंक। वो भी एक अनिल कुंबले याद आते हैं, उनका जबड़ा टूट चुका था और पट्टी लगाकर यहां पूरे सिर पे बांध के जो है वो खेलने के लिए उतरे थे। तो ऐसे
ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में जब आपको जो है एक कदम उठाना पड़ता है, एक फैसला लेना पड़ता है, जब देश की बात हो तो फिर वहां अंदर से हिम्मत तो आ ही जाती है। ऋषभ पंत ने अपनी हिम्मत जुटाकर वो एक बार फिर से मैदान पर उतरे। हो सकता है कि वो अगली पारी में बल्लेबाजी ना कर सके, लेकिन उनके इस फैसले को और वो जो तस्वीर निकली है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो हमेशा ऋषभ पंत के लिए याद रखा जाएगा कि कभी उनका पैर टूट चुका था, उनका पैर फ्रैक्चर हो चुका था बुरी तरीके से, लेकिन वो बंदा खेलने के लिए उतरा और भारत के लिए कंट्रीब्यूशन किया, अपने देश के लिए योगदान दिया जितना हो सकता था। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आप पर छोड़ता हूं ऋषभ पंत का यह फैसला आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।